नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपक कुमावत। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में अज़ुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिली सफलता को अब हल्के में लेना मुश्किल होता जा रहा है। ये नतीजे सिर्फ एक राज्य या स्थानीय चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि वे देश की बदलती मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की ओर साफ इशारा करते हैं। अब तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद मानी जाती रही है। वहीं AIMIM को अक्सर ये दल बीजेपी की बी टीम कहकर खारिज करते रहे हैं, लेकिन बिहार के बाद महाराष्ट्र में पार्टी की पीठ ने इस तर्क को कमजोर कर दिया है। चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि ओवैसी का राजनीतिक प्रभाव अब प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक होता जा रहा है। मुसलमान अब सेक्युलर दलों को अपनी पहली पसंद नहीं बल्कि बेटर ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं। ओवैसी खुद ये आरोप लगाते रहे हैं कि मुसलमानों पर बढ़ते अत्याचार और भेदभाव के मुद्दों पर तथाकथित सेक्युलर पार्टियों की चुप्पी ने AIMIM को राजनीतिक स्पेस दिया है। अगर आने वाले चुनाव में मुस्लिम मतदाता संगठित होकर AIMIM जैसे मुस्लिम नेतृत्व वाले दल को विकल्प के रूप में चुनते हैं तो इसके परिणाम दूरगामी होंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में सपा राजद का मुस्लिम यादव समीकरण कमजोर पड़ सकता है। अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस को यूपी बिहार के बाहर मिलने वाले करीब 35 से 37% मुस्लिम वोट भी घट सकते हैं। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बन सकती है जहां मुसलमान किसी ऐसे दल को खुलकर समर्थन दे जिसकी राजनीतिक मुख्य रूप से मुस्लिम गोलबंदी पर आधारित हो। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं ने रणनीतिक तौर पर सपा और कांग्रेस को तरजीह दी। सवाल यह है कि क्या 2027 में भी यही रणनीति दोहराई जाएगी? यूपी की 73 विधानसभा सीटों पर जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा है, वहां ओवैसी की पार्टी इस बार उम्मीद जगाती नजर आ रही है। अगर AIMIM इन इलाकों में मुस्लिम वोटों को तोड़ने या फिर समेटने में सफल होती है तो यूपी की राजनीति की दिशा भी बदल सकती है। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि AIMIM सेक्युलर पार्टियों की जगह ले लेगी, लेकिन इतना साफ है कि ओवैसी अब हाशिए के नेता नहीं रहे। उनकी पार्टी मुस्लिम राजनीति में एक ऐसे विकल्प के रूप में उभर रही है जिन्हें नजरअंदाज करना अब किसी भी दल के लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि आंकड़े बताएंगे कि आने वाले समय में ये रणनीति कितनी और बदलती है और इसका क्या परिणाम रहने वाला है। तब तक के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।